जय गुरु जी। जय गुरु जी। सारे गुरु जी के प्यारों को जय गुरु जी। मैं कैसे बताऊं कि गुरु जी क्या है। गुरु जी भगवान है। उन्होंने तो पहले दिन ही दिखा दिया था कि वो भगवान है। शिव बैठे हैं सामने। इससे ज्यादा मैं क्या बोल सकती हूँ। वो हमारी डेस्टिनी को कंट्रोल करते हैं, हमारे भाग्य को कंट्रोल करते हैं, सारे सितारे सारे ग्रह बदल देते हैं। हमें सिर्फ उन पर फोकस करने की जरूरत है। अपनी परेशानियों पे मत फोकस करिए, फोकस करिए सिर्फ गुरु जी के ऊपर। भूल जाइए, सारी दुनिया को भूल जाइए। ये मटेरियल चीजें काउंट नहीं करती है। लॉन्ग रन में कुछ काउंट नहीं करता है सिवाय गुरु जी के। आप उनकी तरफ देखते रहिए, उनको देखिए बस। अपने सारे दुख दर्द भूल जाइए, वो अपने आप ही खत्म होते चले जाते हैं, पता भी नहीं चलता है। आप आज से 5 साल बाद देखेंगे मुड़ करके तो आपको लगेगा कितना दूर चला गया है। छोटी सी परेशानी थी, पिन के जितनी, हमने उसका पहाड़ बना रखा था। कैसे कब साफ हो गई, कैसे डिसॉल्व हो गई, कुछ पता ही नहीं चला। सो प्लीज आप लोग सिर्फ गुरु जी पे फोकस रखिए। जरूरी ये हो जाता है कि आप उनको अपना सब कुछ सरेंडर कर दीजिए। आप ये मत सोचिए कि मुझे क्या चाहिए, मैं कैसे रहूं, मुझे क्या मिल रहा है, मैं कितना मैं उनसे भक्ति हूं, जुड़ी हुई हूं कि मुझे क्या मिल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। सब जुड़े हुए हैं और सब 100% जुड़े हुए हैं। बस समय की बात है। उन्होंने जो डिसाइड कर रखा है समय सबके लिए, और उन्होंने क्या डिसाइड कर रखा है, सबकी कहानी अलग अलग है जिंदगी की। करोड़ों लोग हैं दुनिया में, लेकिन किसी की मैच नहीं करती है कहानी। आप सोचिए भगवान की शक्ति कितनी पावरफुल है। हम तो सोच भी नहीं सकते इतनी कहानियों को। उन्होंने बना रखी है, सबकी लाइफ बना रखी है। तो अब आपका जो है, मैं आपको ऐसे 1-2 इंसिडेंसेस बताती हूँ कि कैसे मतलब वो उनकी महिमा है, कैसे वो भगवान है। इतने पावरफुल भगवान है जो सिर्फ एक पलक झपकाने में ही अपने सारा बदल सकते हैं जब चाहे। तो बेटर ये है ना हम उनकी तरफ देखते रहे बजाय अपनी तरफ देखने के या अपनी चीजों की तरफ देखने के। अभी हम जैसे मेरे हस्बैंड ने बताया कि हमने फ्लैट का सेल किया है। मेरे पास मंदिर में एक गुरुजी की बहुत बड़ा स्वरूप रखा था, और वो मंदिर में स्वरूप जो था वो इतना बड़ा था कि मैं उनको पूना नहीं ले जा पा रही थी बिना डैमेज करे। मुझे लग रहा था कि डैमेज ना हो जाए कहीं। तो मैं चाह रही थी यहीं पे ही गुरुजी किसी को देना चाहेंगे तो दे देंगे। तो मुझे एक दिन फिर हम लोग जिस दिन हमने रजिस्ट्रेशन किया उस दिन की बात है, कार में मैंने स्वरूप को रखा और थोड़े से गुरुजी के लॉकेट थे और ब्रेसलेट वगैरह थे जो मेरे पास रहते थे। तो एक आंटी को गुड़गांव में, थोड़ी ज्यादा उम्र की आंटी हैं, आर्मी ऑफिसर की वाइफ है वो भी, तो शी मस्ट बी अराउंड 80-85। तो उन्होंने मेरे से बोला था कि मुझे कुछ लॉकेट भिजवा देना, कोई दुबई की संगत है उनके लिए भिजवाना है मुझे। मैंने कहा ठीक है। तो उनके पास वो लॉकेट और ब्रेसलेट भेज रही थी। तो मैंने अपने ड्राइवर को बोला कि आप ये लेकर के और गुरुजी का स्वरूप भी ले जाओ। अगर वो लेना चाहेंगी, रखना चाहेंगी तो रख लेंगे, नहीं तो आप वापस लेकर आ जाना। तो कार गई है और गुरुजी गए हैं। उस दिन जगन्नाथ जी की यात्रा का दिन था। तो गुरुजी जगन्नाथ जी बन करके घूम रहे थे। वो गए वहां पर, आंटी नहीं रख पाई, वो वापस आ गए गुरुजी घूम करके, गुड़गांव को ब्लेस करके। और फिर यहाँ वापस आकर के, और मेरे ड्राइवर कहते हैं कि अभी मैं कहाँ रखे गुरुजी का स्वरूप। मैं कहा कार में तो नहीं छोड़ सकते रात को, क्योंकि लेट होता जा रहा था मामला। तो हम लोग को, और सारी सड़कें बंद थी उस दिन, हौस खास बंद था, क्योंकि हौस खास विलेज में जगन्नाथ जी का मंदिर है। तो वो जुलूस निकल रहा था। तो मैं अपने फ्लैट में भी नहीं जा पा रही थी,
हौस खास भी नहीं जा पा रहे थे, हम लोग कहीं नहीं जा पा रहे थे, सब कुछ बंद हो गई थी रोड्स। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग हैबिटेट सेंटर में ठहरे हुए हैं, हम कमरे में रखेंगे रात को गुरुजी के स्वरूप को होटल के, और उसके बाद सुबह जहां जाना होगा गुरुजी डिसाइड करेंगे। हम यहाँ पर हैबिटेट सेंटर में भी गुरुजी के बहुत भक्त हैं, इतने भक्त हैं, यहाँ सुबह से शाम तक सिर्फ जय गुरुजी होती रहती है सबके साथ में, इतना आनंद है। तो हम लोग मैं अंदर कार से उतर के और हैबिटेट सेंटर के रिसेप्शन में एंटर हो रही थी लिफ्ट की तरफ, इतने में सामने से एक आंटी अपनी 3 फ्रेंड्स के साथ उतर के निकल के आ रही है लिफ्ट में से, दूसरी लिफ्ट में से। 2 लिफ्ट है, एक लिफ्ट में ऊपर जाना था मुझे और एक लिफ्ट पे वो नीचे आई थी उतर करके, एकदम सामने आ गई। जय गुरुजी आंटी, उन्होंने मेरे को बोला, मैंने बोला जय गुरुजी, वो वर्षा आंटी थी। मैंने कहा जय गुरुजी आप कैसे हो? तो बात होने लगी, गुरुजी की बातें होने लग गई। वहां 3 आंटियां और खड़ी थी, वो भी गुरुजी की बातें कर रही थी क्योंकि सारे गुरुजी के साथ बहुत जुड़े हुए हैं। तो उस समय उन्होंने मेरे को इनवाइट किया कि क्षमता आंटी आप 6 तारीख को शाम को सत्संग है गुरुजी का, आप आना। मैं कहा जरूर, क्योंकि गुरुजी का अगले दिन बर्थडे भी था। तो अचानक गुरुजी ने मुझे दिमाग में दिया अपना स्वरूप इसको दे दे। तो मैंने उनसे पूछा वर्षा, वो निकलने लगी थी बाहर की तरफ, मैंने उनसे पूछा वर्षा आंटी आप गुरुजी का स्वरूप ले जाना चाहोगे? बोली हाँ हाँ, बड़े खुश होकर के बोली हाँ बिल्कुल। तो वो मेरे ड्राइवर लेकर आ रहे थे गुरुजी का स्वरूप ऊपर ले जाने के लिए हमारे रूम में। मैंने दिखाया, मैंने कहा ये स्वरूप है गुरुजी का। तो बहुत खुश हो गई, कहती है हाँ बिल्कुल मैं लेके जाती हूँ। और देखिए कैसे गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कैसे जाना था उनके घर में उन्होंने, क्योंकि एक मुश्किल से आधे सेकंड की देर होती, मैं उनको मिस कर जाती, वो मेरे को मिस कर जाती, क्योंकि मुझे एक लिफ्ट से ऊपर की तरफ जाना था रूम की तरफ और वो दूसरे लिफ्ट से नीचे आ रही थी उतर करके। तो अगर गुरुजी की मर्जी नहीं होती तो वो मिस हो जाता एकदम से। और उस दिन गुरुजी को बड़े खुशी से इतने आदर के साथ लेकर गई हैं वो। फिर हम लोग 6 तारीख को हम सत्संग में गए तो उन्होंने वहां गुरुजी के स्वरूप को, उनकी दीवार भरी हुई है गुरुजी के स्वरूप से। तो वो बता रही थी, कह रही थी मेरे एक ही जगह खाली थी बस दीवार के ऊपर, और सारी बड़ी बड़ी गुरुजी के स्वरूप हैं। और क्योंकि ये भी काफी अच्छे साइज का स्वरूप था तो वहां उन्होंने लगा रखा था, उन्होंने गुरुजी को स्थान दे रखा था। तो मेरे को बता रही थी, कह रही थी कि मैंने बोला था कि गुरुजी आप ही आओगे, आप ही करोगे फैसला, और गुरुजी ने फैसला कर दिया। तो ये गुरुजी का महिमा ऐसी है, हम नहीं समझ सकते। उनकी शक्ति ऐसी है, वो क्या करने वाले हैं, किसके पास जाना है, उन्होंने डिसाइड करना था। तो मैं बन के तो कुछ चल ही नहीं सकता दुनिया के अंदर, जो करते हैं गुरुजी करते हैं। ये सरेंडर हमें करना पड़ता है, ये सोच के रखना पड़ता है हमारी लाइफ में जो कुछ हो रहा है गुरुजी कर रहे हैं और आगे भी गुरुजी करते रहेंगे। एक बार और मैं आपको एक और बताती हूँ वाकया, जिसमें गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड के अंकल और आंट को ब्लेस किया। वो दोनों एक 2009 की बात है। तो वो बड़े मंदिर गए, और बड़े मंदिर उन दिनों खुला ही रहते थे, क्योंकि वहां पर मेन हॉल में भी खुले रखते थे सारे दरवाजे। हम लोग किसी भी टाइम चले जाते थे, अपना मत्था टेकते थे, बैठते थे। अगर संगत वाले होते थे या कुछ प्रोग्राम चल रहा होता था तो प्रसाद लेते थे, नहीं तो हम लोग अपना मत्था टेक कर वापस आ जाते थे। तो वो गए, उन्होंने मत्था टेका तो उनको बड़े जोर से मतलब रोजेस की फ्रेग्रेंस आई, इतने जोर से फ्रेग्रेंस आई, बोली कि बड़ी खुशबू है। चारों तरफ देखने लगी घूम करके, कोई रोजेस नहीं लगे हुए हैं कहीं पर भी। मैं कहा ये गुरुजी की फ्रेग्रेंस है, वो गुरुजी आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो पीछे जाके बिल्कुल बैठ गई, जहां पर खिड़कियां हैं बड़ी बड़ी, उनकी वहां बैठ गई, खिड़की के पास जाकर के जमीन पर बैठ करके और ध्यान लगा रही थी। थोड़ी देर बाद कहती है इतने जोर से यहां तक फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की,
मैंने कहा ये गुरुजी की शक्ति है, देखो आप, गुरुजी ने ऐसे ब्लेस किया था उस दिन उनको। गुरुजी सब जगह सर्वव्यापी है, मतलब सर्वव्यापी क्या है, सब कुछ गुरुजी के अंदर ही है और हम लोगों को उसी हिसाब से चलना पड़ता है। मेरी डॉटर की फ्रेंड है अंजनी, उसके पेरेंट्स ने अपने घर में, वो एशियन गेम्स विलेज में रहते थे उस टाइम पर, और उन्होंने अपने घर पे कीर्तन रखा था। तो जो सोसाइटी के लॉन्स थे, कीर्तन उसमें रखा था क्योंकि बहुत बड़ा कीर्तन था और मतलब काफी डिवोटीज थे वहां पे, गेस्ट बुला रखे थे। तो उसमें वो कीर्तन का जो उन्होंने स्टेज बनाया था भगवान के लिए, उसमें सारे भगवान के स्वरूप थे। अच्छा, हुआ क्या था कि अंजनी और उसकी मदर हम लोग, गुरुजी ने मतलब हम लोगों को जरिया बनाया था, और जब गुरुजी चोले में थे उस टाइम पर उनका दर्शन हुए थे, मदर को और डॉटर को, गई थी दोनों की दोनों एम्पायर स्टेट में, और उसके बाद फिर फॉलो करते रहे, मतलब उनको अपना वो कर लिया था उन्होंने। अब क्या हुआ कि मैंने देखा सबके स्वरूप इन्होंने रखे हुए हैं सारे भगवान के, गुरुजी का तो है नहीं यहाँ पे स्वरूप। तो मैंने पूछा अंजनी के फादर से, मैंने कहा आपने गुरुजी का स्वरूप नहीं रखा, प्लीज आप मंगा करके और गुरुजी का स्वरूप भी रखिए, घर से मंगा लीजिए। तो उन्होंने फटाफट अपना घर से गुरुजी का स्वरूप मंगाया और वहां पे रखा बाकी भगवान के स्वरूप के साथ में। और विश्वास कीजिए, पूरे लॉन में और उसमें प्लेटफॉर्म पे इतनी फ्रेग्रेंस भर गई गुलाब की कि बस जैसे चारों तरफ बरसा ही बरसा हो रही थी उनकी ब्लेसिंग्स की, इतने ज्यादा फ्रेग्रेंस हो गई थी। तो ये गुरुजी है, वो देख रहे हैं, एक एक मिनट देख रहे हैं आपका कि आप क्या कर रहे हो, आप किसका, मतलब कितना आप फॉलो कर रहे हो गुरुजी को। गुरुजी के मंदिर में दर्शन जो हैं ऐसे होते थे अचानक। ये मैं आपको बता रही हूँ 2004, 2005, 2006 की बातें। जो एक बार मैं और मेरे हस्बैंड वहां बैठे हुए थे दरबार हॉल में, आंख बंद करके ध्यान लगा रहे थे। हर समय खुला रहता था दरबार हॉल, और आंख बंद कर हम दो थे बस पूरे मंदिर में, या तो माली बाबा थे या हम दोनों थे। और गुरुजी के गद्दी के आगे बैठ करके और हम लोग ध्यान लगा रहे थे। इतने में हमें लगा कि कोई आए हैं, आंखें खोली, सामने गुरुजी खड़े थे एक्चुअल फॉर्म में, मतलब ये नहीं कि उनके दर्शन हो रहे हैं, विजन आ रहा है हमें, खुद खड़े हुए थे फिजिकल फॉर्म में। तो हम लोग तो हैरत में आ गए, हम चमत्कार, हमने कहा ये तो चमत्कार हो गया, बिल्कुल ही हमारे लिए तो मिरेकल था, जैसे मुक्ति हो जाती है इंसान की कि गुरुजी यहाँ सामने खड़े हुए आकर के। हमने फटाफट उनको प्रणाम किया, गुरुजी ने आशीर्वाद दिया, फिर वो अपने रूम में चले गए, बेडरूम में। वहां 10 मिनट बाद वहां से फिर, क्योंकि गुरुजी के साथ गुरुजी की संगत जरूर आती थी, तो कुछ लोग थे, 8-10 जने थे उनके साथ में। थोड़ी देर में सिंगला अंकल आए उनके रूम से, बेडरूम से निकल करके, और बुलाने लगे, कहते हैं गुरुजी आप दोनों को अंदर बुला रहे हैं। तो हम लोग भी अपना खुशी 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 के मारे मन नाच रहा था हमारा, तो हम अपना अंदर जाकर के गुरुजी के पास बैठ गए। फिर उस दिन गुरुजी ने खूब मतलब हम लोग सब लोगों से, 8-10 जने थे, सबके साथ बड़े हैप्पीली बातें कर रहे थे गुरुजी। चाय प्रसाद मंगाया, स्नैक्स प्रसाद था, तो स्नैक्स हम लोगों ने खाए चाय प्रसाद के साथ में। आनंद ही आनंद, मतलब आप बिलीव नहीं कर सकते कितना आनंद था। मतलब 8-10 संगत सिर्फ गुरुजी के चरणों में बैठी हुई है। और फिर उसके बाद में गुरुजी ने लंगर लगवाया, उसमें उन्होंने हरी चटनी खुद अपने हाथों से बनाई थी, वो खिलाई। तो बेसिकली हम लोग तो उसी दिन मुक्त हो गए थे। हमें लगा था कि बस हम तो हेवन में पहुंच गए और हमें अब किसी चीज की जरूरत नहीं है जिंदगी के अंदर। तो इतना मतलब गुरुजी ने प्यार दिया है सबको, सारी संगत को, आज भी दे रहे हैं, वो पूरा प्यार दे रहे हैं। आप भी पूरा प्यार दीजिए सब लोग गुरुजी को। मतलब ये एक तरफ का नहीं चलता हिसाब किताब कि वो ही देते रहे प्यार, प्यार आप लोग भी दीजिए पूरा, अपना दिल लगा के, जान लगा के, जोर लगा करके। मेरे फादर शिव भक्त रहे थे हमेशा,
तो बचपन से मैंने देखा था कि शिव जी की पूजा होते हुए, वही हम लोगों ने करी, बच्चों ने, मैंने और मेरे ब्रदर ने। और हम लोग बहुत, मतलब जब गुरुजी को मिले तो गुरुजी ने सीधे अपने शिव रूप में ही दर्शन दिए थे हमें। उस उसके बाद में क्या हुआ कि उनको, मेरे फादर को कैंसर हो गया था। तो कैंसर में उनकी किडनीज फेल हो गई, जब मतलब जब एडवांस स्टेज में हो गया था तो दोनों किडनीज फेल हो गई। अब मेरे को थोड़े घबराहट ये हुई कि मेरे ब्रदर जो हैं वो यूएसए में रहते हैं, सैन फ्रांसिस्को बे एरिया में, तो वहां से आने में एक दिन तो लग ही जाता। डॉक्टर्स ने आईसीयू में उनको सिर्फ कुछ घंटे का टाइम दिया था कि कुछ घंटे ही सरवाइव कर सकते हैं। तो मैं जब उस दिन एम्पायर स्टेट गई थी, मन थोड़ा रेस्टलेस में वो था, कंडीशन में थोड़ा परेशान थी। तो एक आंटी मेरे को कहती हैं, रोमा आंटी थी, वो कहती है कि क्या बात हो गई, आप परेशान लग रहे हो। मैंने बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे मेरे फादर को कैंसर है और वो आईसीयू में एडमिटेड है और डॉक्टर्स ने सिर्फ कुछ घंटे का टाइम दिया है। और मुझे सबसे ज्यादा जो खराब लग रही है इस समय, सैड पार्ट लग रहा है कि मेरे ब्रदर नहीं मिल पाएंगे मेरे फादर को, क्योंकि उनके आते आते पता नहीं फिर क्या होगा। अगर अभी भी चल पड़े एकदम से तो भी एक दिन तो लगेगा आने में। तो वो बोली, मेरे से कहती है कि आप अपनी गुरुजी को बताओ ये बात। उस समय मेरी बेवकूफी ये थी कि मैंने गुरुजी से जाके ये मांगा। मांगना नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए कुछ भी। ये गुरुजी के प्यार था और उनकी दया थी, कृपा थी कि उन्होंने प्रसाद दे दिया कि ये प्रसाद खिला देना अपने फादर को। वो प्रसाद उनको आईसीयू में खिला दिया और वो 1.5 महीने तक फिर सरवाइव करे, मेरे ब्रदर को मिले खूब अच्छी तरह से। उन्होंने देवलोक के दर्शन करे, उनका कैंसर का पेन खत्म हो गया था। और जब वो उन्होंने अपनी बॉडी छोड़ी तो बड़ी शांति से छोड़ी, बड़े आराम से। लेकिन मेरे को ये बड़ा फिर पछतावा रहा कि मैंने मांगा क्यों गुरुजी से। पर ये भी शायद गुरुजी की मर्जी रही होगी, जो उन्होंने आंटी को भेजा और इस तरह से परेशानी बताई उनको। तो ये हम लोग जो है ना, मतलब इफ बट में पड़े रहते हैं, इफ बट में नहीं रहना चाहिए। सब कुछ गुरुजी की मर्जी सोच के ही चलना चाहिए, उससे अपना भी मन शांत रहता है और अपने चारों तरफ के लोगों का भी मन शांत रहता है। इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है एक दूसरे को शांत रखना, ताकि सब खुश रहें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स पूरी मिल सके, ताकि लोगों को, सबको। मेरे हस्बैंड के एक फ्रेंड थे, बल्कि हैं वो, लेकिन वो व्हीलचेयर रिडन है, बहुत साल हो गए। तो गोल्फ खेलते थे इकट्ठे और एक दिन क्या हुआ कि उनको स्ट्रोक हो गया। और स्ट्रोक भी ऐसे हुआ कि एक के बाद एक स्ट्रोक्स होते रहे उनको। बहुत सीनियर पोजीशन में थे वो, बहुत ही सीनियर पोजीशन में थे गवर्नमेंट की। तो मेरे हस्बैंड ने बाहर थे, आउट ऑफ टाउन, तो उन्होंने मेरे को फोन करके बोला कि गुरुजी के पास उनकी फोटो ले जाओ, अगर गुरुजी का मर्जी हुई तो ब्लेस कर देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो मैं गुरुजी के पास उनकी फोटो लेकर गई थी और गुरुजी से चलते चलते से बात हुई 1 मिनट के लिए कि गुरुजी ये फ्रेंड है अंकल के, इकट्ठे खेलते हैं ये लोग, बहुत साल हो गए हैं, इनको स्ट्रोक हो गया है। तो गुरुजी का छूटते ही उन्होंने बोला, मैंने इसे बहुत पहले बुलाया था, ये क्यों नहीं आया। अब देखिए आप, जब गुरुजी का बुलावा आता है तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि उसमें आपकी ही भलाई है। अगर कोई आपको एक बार भी कह दे कि गुरुजी के पास चलो, आप कूद के चले जाओ, दौड़ कर चले जाओ, 1 मिनट की देरी मत लगाओ। इतनी सीधी सी बात है। उनका देखिए जरा, अब उनको गुरुजी ने ब्लेस तो कर दिया, पर फिर वो व्हीलचेयर रिडन हो रहे, चल रहे हैं, मतलब ये जान बच गई उनकी, लेकिन वो बोल नहीं सकते हैं। लेकिन कोमा इतना उनका जबरदस्त चला था, क्योंकि 3 दिन तक कोमा में रह करके और स्ट्रोक के बाद, स्ट्रोक होने के बाद भी वो सरवाइव कर गए। ये सिर्फ गुरुजी की मेहरबानी है। मैंने उनको बोल दिया था गुरुजी को, मैंने कहा गुरुजी आपकी मर्जी है, आप अगर ब्लेस करना चाहें कर दीजिए। उन्होंने ब्लेस कर दिया था। गुरुजी फिर भी दयालु हैं। हम गलती पे गलती करते रहते हैं, वो माफी पे माफी देते रहते हैं। वो सिर्फ ये कहते हैं
अपना भांडा साफ कर रखो, अपनी कमियां साफ करो। रोज बैठो, रोज सोचो मैंने आज क्या गलती करी है, किसके साथ मैंने लड़ाई करी है, किसके साथ गुस्सा किया है, किसकी बुराई करी है मैंने गलती तो नहीं कर दी, मुझे अपनी सफाई रखनी चाहिए। तो ये रोज सोचना पड़ता है अपना, और मांगना बिल्कुल नहीं है किसी भी तरह से, उनको मानना है। गुरुजी हैं बस काफी है। अपना ध्यान आप गुरुजी की तरफ रखिए, और सबके साथ में गुरुजी अपना पर्सनल कनेक्शन रखते हैं। अपना जो मैसेज देते हैं वो पर्सनल मैसेज होता है, वो कॉमन मैसेज नहीं होता है। कॉमन मैसेज में वो कह देते हैं कि बता दे सबको, लेकिन कई बार वो कुछ ऐसी बातें देते हैं कि वो सिर्फ उस इंसान के लिए होती है जिसको मैसेज मिल रहा होता है। इस बात का भी प्लीज आप लोग ध्यान रखिएगा कि अपना मैसेज खुद संभाल के रखिएगा। और अगर वो कहते, गुरुजी ये कहते हैं कि आप सबको बता दो, तब आप सबको बताइएगा, नहीं तो वो आपकी ब्लेसिंग है, उसे आप संभाल के रखिएगा प्लीज। अब मैं गुरुजी के लिए गुरुजी से आज्ञा मांगती हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपने इतने प्यार से सुना। गुरुजी आपका शुक्राना, आज आपने सत्संग कराया, और संगत जी आपका शुक्राना, आपने सत्संग सुना। थैंक यू। जय गुरु जी।